बात एक्चुअली 1992 की है, जब अजमेर के अंदर कुछ न्यूड पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी। यानी कि लोगों के पास कुछ लड़कियों की न्यूड और आपत्तिजनक तस्वीरें जो थी, वो लोगों के पास घूम रही थी, और ये तस्वीरें घूमते घूमते पुलिस प्रशासन के पास भी पहुंची, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही बहुत सारे मीडिया के अंदर भी ये तस्वीरें गई, लेकिन किसी ने इसके ऊपर डर नहीं दिखाया बात करने का और इसको उजागर करने का कि आखिर ये इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें आ कहां से रही है और कौन है ये लड़कियां और उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। कोई इस पे बात नहीं करना चाहता था। तो उसके पीछे की वजह जो है एक स्टोरी है जिसपे आज हम बात करने वाले हैं। बात 1992 की है। वहां पे अजमेर यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे था अजमेर यूथ कांग्रेस के नाम से एक पार्टी थी, उसका जो यूथ प्रेसिडेंट था उसका नाम था फारूक चिश्ती, और जो वाइस प्रेसिडेंट था उसका नाम था नफीस चिश्ती, और जॉइंट सेक्रेटरी का नाम था अनवर चिश्ती। ये तीन लोग जो है वो मास्टरमाइंड थे इस सारे केस के पीछे। वो जो लड़कियों के न्यूड पिक्चर सर्कुलेट हो रहे थे पूरे अजमेर के अंदर, हुआ ये था कि वहां पे एक गर्ल्स स्कूल कॉलेज था, सोफिया गर्ल्स स्कूल कॉलेज। उसकी एक स्टूडेंट एक लड़की को फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती, ये तीनों लोग बहला फुसला करके शहर के बाहर एक फार्म हाउस के ऊपर लेकर गए, और उस फार्म हाउस में ले जा करके इन तीनों लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया और उसकी कुछ न्यूड पिक्चर्स क्लिक की। 1992 में मोबाइल तो ज्यादा होते नहीं थे, ना कोई मल्टीमीडिया का इतना ज्यादा जमाना था। स्टार्ट मेरे ख्याल से उस वक्त हुए ही थे मोबाइल, या अभी तक इंडिया में आए नहीं थे। लेकिन वो पुराने वाले कैमरास चलते थे जिनके अंदर से वो नेगेटिव जो निकाले जाते थे, जिनसे फोटो स्टूडियो में तैयार होती थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस लड़की का पहले रेप किया तीनों लोगों ने, उसके बाद उसकी नग्न तस्वीरें जो थी न्यूड पिक्चर्स वो निकाली, और निकाल करके उसको धमकी दी कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ कहा तो हम तुम्हारी ये जो पिक्चर्स हैं वो पोस्टर बना करके अजमेर की एक एक दीवारों पर पोस्टर की तरह लगा देंगे, और फिर तुम सोचना कि तुम्हारा क्या होगा। एक चीज मैं बताते चलूं कि जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज था, ऐसा नहीं था कि इसके अंदर गरीब बच्चे पढ़ते थे या कि छोटे घरों के बच्चे फैमिली की बच्चियां पढ़ती थी। इसमें बड़े बड़े रसूखदार, खुद जो खादिम थे चिश्ती दरगाह के, उनकी लड़कियां, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां, बहुत सारी हिंदू लड़कियां, अच्छे अच्छे परिवार की घरानों की बिजनेसमैन की लड़कियां जो है इसके अंदर पढ़ा करती थी। तो ये जो तीन विक्टिम है, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये एक्चुअली दरगाह अजमेर के खादिम थे, और जो ख्वाजा गरीब नवाज है जिनकी वो दरगाह है, ये उनकी औलादों उनकी नस्लों में से है, यानी उनकी औलादों में से है। तो इन लोगों ने ये घिनौना काम किया था एक लड़की के साथ में कि उसके साथ रेप करके और उसकी जो पिक्चर्स थी वो निकाल ली थी। अब उस वक्त क्या करते थे कि ये लोग उन रील्स को, जो नेगेटिव रील्स होते थे, उनसे फोटो बनवाने के लिए उनको लैब के अंदर भेजा करते थे, और वो जो लैब थी वो भी इनके ही अपने आदमियों की, इनके ही अपने लोगों की, इनके अपने गुट के लोगों की हुआ करती थी। लेकिन मालिक इनका हुआ करता था जो और साथ वाले जो काम करने वाले लोग थे वहां पर, जैसे कि टेक्नीशियन होता था या डेवलपर होता था, धुलाई करने वाले लड़के होते थे। तो वो क्या करते थे कि इन तस्वीरों के जरिए उस लड़की को मजबूर करते थे तो तुम किसी से नहीं कहना। उसके बाद इन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, उस लड़की को, पहली को जिसका रेप किया, कि अगली बार तुम अपने कॉलेज की किसी नई लड़की को अपने साथ लेकर के आओगी तो हम तुम्हारे जो फुटेज हैं, जो तुम्हारे नेगेटिव रील्स हैं, वो जला देंगे और फुटेज तुमको वापस कर देंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन तुम अपने कॉलेज की, अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की को नई को लेकर के आओ। तो जब उस लड़की को ये यकीन हो जाता था कि भाई मेरे फोटो मुझे वापस मिल जाएंगे और मेरी इज्जत बच जाएगी और मेरे घर वालों की बेइज्जती होने से बच जाएगी, मैं जंजाल से बाहर निकलूंगी, तो वो नई लड़की को लेकर के अपने साथ गई। उसके बाद उन तीनों ने उस दूसरी लड़की का रेप किया, उसके भी ऐसे ही फोटोज निकाले। उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिला कोई 2, 4, 5, 10, 20, 30 पे जाकर नहीं रुका, 200 प्लस। आंकड़ों के मुताबिक 200 से ज्यादा लड़कियां इन हबशी दरिंदों की शिकार हुई। अब यहां तक 3 लोग थे जो इनको ब्लैकमेल कर रहे थे और इनका रेप कर रहे थे।
हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब वो लैब वाले टेक्नीशियन और डेवलपर लोग जो होते थे, जो इनकी तस्वीरें धुला करते थे, अगर वो 100 कॉपीज बनाते थे किसी फोटोज, किसी की लड़की के फोटोज की, तो वो क्या करते थे कि उसमें से 5 या 7 कॉपीज वो अपने पास रख लिया करते थे, और उन 5 या 7 कॉपीज के जरिए वो उन लड़कियों को तलाश करते जिनकी वो फोटोज होती, और उनको अपने बिहाफ पर वो लोग ब्लैकमेल किया करते थे फिर कि हम तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर देंगे। और वो लड़की अपने आप को बहुत मजबूर, कमजोर और असहाय महसूस किया करती थी, और ना चाहते हुए उसे सब कुछ करना पड़ता था सबके साथ। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, जिस जिसको भी पता चला इसके बारे में और जिस जिसके पास भी उन लड़कियों की तस्वीरें पहुंची, उसने अपने अपने तौर पर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उनको यूज किया और उनका रेप किया। हालात इतने खराब हुए कि उन चिश्ती लोगों के जो नौकर थे, खानसामा थे, ड्राइवर थे, वॉशरमैन थे, जिस जिसको भी पता चला, सबने अपने अपने बिहाफ पे उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया और सबने उन लड़कियों का यूज किया। अब उन लड़कियों को यह लगने लगा था कि दुनिया का हर एक इंसान जो उनको देखता है उसके पास उनकी फोटोज है और वो उसको ब्लैकमेल करेगा। इस बात से वो लड़कियां इतनी तंग आ गई थी और इतना परेशान हो चुकी थी कि अपने घर भी नहीं बता सकती थी, परिवार की इज्जत की वजह से और अपने डर की वजह से, और खामोश रहती थी, और हर एक इंसान उनको ब्लैकमेल किया करता था। अपने घर से निकलना बंद कर दिया। रिकॉर्ड में आता है कि 6 लड़कियों ने, एक के बाद एक 6 लड़कियों ने इसी टॉर्चर और ब्लैकमेल के चलते सुसाइड कर लिया। जब 6 लड़कियों के सुसाइड की खबरें फैलने लगी और वो तस्वीरें, न्यूड पिक्चर्स जो पहले से सर्कुलेट हो रही थी, तो लोगों में अब सरगोशी बढ़ने लगी कि कुछ ना कुछ तो मामला है जो इस तरह की पिक्चर सामने आ रही है और लड़कियां एक के बाद एक ही कॉलेज की सुसाइड कर रही हैं। लिहाजा ये तस्वीरें उस वक्त का एक बड़ा मशहूर अखबार था, नवज्योति टाइम्स, जो कि अजमेर में छपता था, उसके पास पहुंची और उसने उनको छापने का इरादा किया, लेकिन इनके ऊपर दबाव बनाया गया। किस तरीके से दबाव बनाया गया कि एक तो ये जो 3 विक्टिम थे मेन इसके, एक तो ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे, बहुत पावरफुल लोग थे ये। दूसरा, इनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये चिश्ती खानदान से थे। गरीब नवाज चिश्ती जो है, जिनकी दरगाह है, उनकी औलादों में से ये लोग थे, तो मुसलमान लोग बड़ी इज्जत करते थे इनकी, तो इनका एक रसूख था। और तीसरा ये कि मौजूदा उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके लिए ये लोग काम करते थे, उसकी पार्टी के ये मेंबर थे, तो लिहाजा पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेती थी। और उसके लिए वो रीजन ये बताती थी कि इसकी जो विक्टिम है लड़कियां, वो